Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. Let's start. ईबो के सवाल कि हुआन कहाँ है, इस बात का जवाब कमरे में होने वाली अगली दस्तक ने दिया था. सभी की निगाहें एकाएक रूम के एंट्रेंस पर जाकर टिक गई थी, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि हुआन खड़ा था. उसके कदम स्टडी थे, चेहरा इमोशनलेस था और हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि शक्ल तो हुआन की है पर शख्सियत हुआन की नहीं है. आज कुछ तो अलग लग रहा था उसमें. उसका हर एक कदम बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस करा रहा था सभी के दिल में. वांग ईबो, हाओशुआन, लैनवेन हुआ, तीनों की ही निगाहें हुआन के ऊपर थी, पर हुआन की निगाहें वो खाली थी और सिर्फ शाओजान के ऊपर थी. धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाता हुआ हुआन लगभग शाओजान के करीब पहुंच गया था. जहान की आंखें भी अनब्लिंकिंगली हुआन को ही देख रही थी. उसके वो मैसी हेयर्स, इमोशनलेस चेहरा, कोल्ड आंखें और कपड़े बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे हुआन पहनता था. आज हुआन ने प्लेन व्हाइट शर्ट विद ब्लैक ट्राउजर कैरी किया था. हुआन की पर्सनैलिटी हमेशा बहुत कलरफुल रही है. उसके कपड़ों में हमेशा कलर्स होते थे और जब भी कोई उससे कहता था कि तुम इतने कलर्स क्यों पहनते हो, तो वो ये कहता था कि मेरी लाइफ बहुत कलरफुल है और विदाउट कलर्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं सांस नहीं ले सकता. पर आज हाओशुआन के कपड़ों में कोई कलर नहीं था, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट. क्या था ये सब? बस अपनी ही दुनिया में उधेड़-बुन में से बिजी थे कि एक ठंडी और बेजान आवाज आती है. उस आवाज में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एक सवाल था. जान, कैसे हो तुम? एक जान अपनी जो सोच में डूबा हुआ था उस सोच से बाहर आया. उसने कहा, मैं ठीक हूँ हुआन का, आप कैसे हैं? हुआन ने कहा, मैं पता नहीं, शायद ठीक हूँ, वरना सांस तो ले ही रहा हूँ. ये कहते हुए हुआन ने अपनी खाली निगाहों से जान की तरफ देखा. कुछ पल के लिए वहां शांति छा चुकी थी. उसके इस अजीब से जवाब ने वहां पर खड़े सभी लोगों को भौचक्का सा कर दिया था. इस बार बारी लैनवेन हुआ की थी. लैनवेन हुआ ने कहा, मैं तुम्हें कब से कॉल लगा रहा हूँ, आखिर तुम्हारा फोन है कहाँ? हुआन ने लैनवेन हुआ की तरफ देखा नहीं, बल्कि कहीं दूर तरफ ही देखते हुए जवाब दिया, फोन शायद कार में होगा, पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा बहुत समय से. What rubbish is this? तुम सुबह पीकर आए हो क्या? होश में नहीं हो? इधर देखो मेरी तरफ. हुआ क्या है तुम्हें? ये कहते हुए लैनवेन हुआ थोड़ा चिड़चिड़ाने लगे. वो हुआन के इस बिहेवियर से थोड़ा सा शॉक तो थे, बल्कि उससे ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि हुआन बिल्कुल भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता था. आज हुआन बिल्कुल ईबो की तरह बिहेव कर रहा था, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा रूड, लेकिन ब्रोकन. इसीलिए लैनवेन हुआ हुआन को देखकर समझने की कोशिश कर रहे. पीना इतना असरदार नहीं होता. लोग कहते हैं कि ड्रिंक करने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता. हुआन ने लैनवेन हुआ की तरफ देखा. एक पल के लिए लैनवेन हुआ कुछ कदम पीछे हो गए थे. कुछ ऐसा अजीब सा हुआन की आंखों में उन्हें दिखाई दिया था. कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखने लगे. लैनवेन हुआ ने चिल्लाते हुए कहा, हुआन. एक पल में ईबो ने लैनवेन हुआ को अपनी तरफ थोड़ा सा पीछे खींचते हुए कहा, डैड प्लीज, लगता है भाई थोड़ा सा परेशान है, शांत हो जाइए. जूनियर वांग, कहने दो, ये मुझे डांट सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, चाहे तो मार भी सकते हैं, ये इनका राइट है ना मिस्टर वांग? जैसे ही ये कुछ अल्फाज हुआन के मुंह से निकले, एक लैनवेन हुआ को लगा जैसे कि कुछ तो ब्रोक हो गया है. उनके अंदर कुछ ऐसा टूट गया है जो उन्हें तकलीफ पहुंचा रहा था. उनका गला सूख गया, आंखें लगभग खाली हो गईं और एक शौक से हुआन की तरफ देखने लगी. हुआन भी उसी एक्सप्रेशन के साथ लैनवेन हुआ को देख रहा था. हुआन की आंखों में बहुत कुछ था, बहुत ज्यादा कुछ, जो कि लैनवेन हुआ को बहुत अजीब महसूस करा रहा था. एक पल के लिए तो ईबो भी शॉक्ड हो गया था, सन्न हो गया था, और हुआन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. वो अभी भी इमोशनलेस वहीं खड़ा हुआ था. हाओशुआन और जान, वो भी इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इन तीनों के बीच में चल क्या रहा है और हुआन को ऐसा क्या हुआ है. कल तक तो सब कुछ ठीक था ना? ये भी एक सवाल था, क्योंकि वो तो अपनी ही उधेड़-बुन में बिजी थे. हुआन पर तो किसी का ध्यान नहीं था. इस अजीब सी ऑकवर्ड सी साइलेंस को ईबो ने तोड़ते हुए कहा, भाई सब कुछ ठीक तो है?
हुआन ने 2 कदम आगे बढ़ाए और कहा, आज तुम मुझे भाई क्यों कह रहे हो? तुम तो हमेशा मुझे हुआन बुलाते हो ना। अच्छा नहीं लग रहा, हुआन ही कहकर बुलाओ। ये कहते हुए हुआन ने एक अजीब सी टूटी हुई हंसी दी। ईबो को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। हाउशुआन भी वहां पर सिर्फ शॉकिंगली एक्सप्रेशन लेकर खड़ा हुआ था। पीछे से जियांग चैन ने कहा, जान, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, ठीक है? अपना ख्याल रखना। जान ने एक नज़र जियांग चैन की तरफ देखा और फिर दूसरी नज़र हुआन की तरफ देखा। फिर उसने कहा, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ इस वक्त जियांग चैन को समझ आ गया था कि शायद कोई फैमिली मैटर हो सकता है। इसीलिए बाकी सभी लोगों ने भी अपने सर को बो किया और वहाँ से कमरे से निकल गए। डॉक्टर, जियांग चैन, न्यू सेंग और वैन लिंग सब जा चुके थे। अब उस कमरे में सिर्फ हाउशुआन, वांग यीबो, हुआन, जान और लैनवन हुआ थे। फैमिली जिसे हुआन तो फैमिली नहीं कह सकता था, क्योंकि वो बहुत टूटा हुआ, बहुत अजीब महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नंब हो गया है। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो यहाँ तक कैसे आ गया, बस आ गया था। हाउशुआन ने कहा, क्या हुआ हुआन? कुछ हुआ है क्या? तुम बहुत अलग लग रहे हो। हुआन ने कहा, बताना जरूरी नहीं लगता। खैर छोड़ो, मैं बस यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि पूछ सकूँ कि जहान कैसा है। जहान, तुम ठीक तो हो ना? ये कहते हुए हुआन वापस जहान के करीब आ गया था। जहान ने कहा, हाँ भाई, मैं अब ठीक हूँ, बस कुछ चोटों के निशान है। ये कहते हुए जहान अपने हाथों को आगे कर दिखाने लगा। हुआन ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उसके निशानों को देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ तो फ्लिकर हुआ था। उसने जहान को गले लगा लिया। वो हग बहुत वार्म था, बहुत ज़्यादा वार्म था। ऐसा लग रहा था एक ब्रोकन इंसान बस सहारा ढूंढ रहा है ताकि वो टूट ना सके। जहान ने भी हुआन को गले लगा लिया था। हुआन ने कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। जहान को नहीं समझ आया था कि हुआन सॉरी क्यों बोल रहा है। उसे लगा शायद वो लेट हो गया है इसलिए सॉरी बोल रहा होगा। इसीलिए जहान ने कहा, कोई बात नहीं हुआन का, अब सब कुछ ठीक है। ईबो ने मुझे बचा लिया, बुगा ने मुझे बचा लिया, डोंट वरी, अब सब कुछ ठीक है। जहान बस कंटिन्यूसली यही कह रहा था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और हुआन लगातार माफ़ी मांगे चले जा रहा था। कुछ समय बाद जहान को एहसास हुआ कि हुआन रो रहा है। उसकी गर्दन पर जब उसे आंसू का एहसास हुआ, उसने हल्का सा हुआन को पीछे किया और उसकी आंखों में देखने लगा। उसने कहा, हुआन का, आप रो क्यों रहे हैं? हुआन ने अपनी निगाहों से तुरंत आंसुओं को पोंछा और उसने कहा, नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा जुकाम हो गया था, इसीलिए सर भारी लग रहा है, टेंशन मत लो। जब मुझे जुकाम होता है तो आंसू निकल आते हैं। ये कहते हुए हुआन हंसने की कोशिश करने लगा, पर वो हंसी बहुत फेक थी। बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था सभी को। ये हुआन का कैरेक्टर नहीं है, वो बहुत जॉली नेचर का है और हमेशा हंसता और लोगों को हंसाते रहने में बिलीव करता है। सब पहचान गए थे, पर अब कोई कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि वो भी हुआन को और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। इसीलिए जहान ने कहा, ओह, तो अपना ख्याल रखिए ना हुआन का, मौसम चेंज हो रहा है, आप बीमार हो जाएंगे, यांग आपके बगैर नहीं रह सकता, है ना? ये कहते हुए जहान ने हुआन को विंक किया। हुआन भी हंसने लगा, उसने अपना सर झुका लिया। हुआन ने कहा, अच्छा सॉरी, मैं तो देना भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया था। ये कहते हुए हुआन ने एक एनवलप जहान के हाथों में रख दिया। जहान ने कहा, ये क्या है? हुआन ने कहा, जब मैं चला जाऊँ तो उसे खोल कर देख लेना। जहान ने कहा, अभी क्यों नहीं? हुआन ने कहा, देख लो, इसके बाद कहीं तुम एम्बेरस ना हो जाओ, इसीलिए। एक जहान के पूरा चेहरा एम्बेरसमेंट से रेड हो गया। उसने कहा, ओके ठीक है, मैं देख लूँगा, कपल थिंग है शायद। ये कहते हुए जहान भी हंसने लगा। हुआन ने कुछ नहीं कहा। हुआन अब खड़ा हो चुका था, उसने किसी की तरफ भी निगाहों को नहीं किया। उसने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। पर इससे पहले कि कोई और कुछ भी कह पाता, पीछे से एक आवाज़ आती है, तो तुम्हें अब फुर्सत मिली है अपनी शक्ल दिखाने की, आखिरकार तुम थे कहाँ? ये और कोई नहीं बल्कि यांग था। उसकी गुस्से भरी आवाज़ से पता लगाया जा सकता था कि वो कितना ज़्यादा इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है, क्योंकि कल रात से वो लगभग बहुत सारे कॉल्स लगा चुका था हुआन को, पर हुआन ने कोई जवाब नहीं दिया था। और एकाएक आज अचानक इस हॉस्पिटल रूम में उसे हुआन मिल गया। कुछ ही सेकंड्स में अब यांग हुआन के सामने आ चुका था। यांग भी लगभग शॉक था हुआन को इस तरीके से देखकर, क्योंकि जब से यांग हुआन से मिला है उसने उसे ऐसे कभी नहीं देखा। वो उसे जानता है, वो उससे प्यार करता है, उसे पता है हुआन कैसा है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। यही सोचकर यांग शांत हो गया था। उसने अपना हाथ हुआन के कंधों पर रखा, उसकी आंखों में देखा और कहा, सब कुछ ठीक तो है ना? हुआन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस नोट किया। यांग ने कहा, ठीक है। जान,
तुम ठीक तो हो ना? जान ने कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें लगता है हुआन का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें जुकाम हुआ है, ख्याल रखो उनका। यांग ने कहा, ठीक है मैं हुआन के साथ जाता हूँ, आप सभी लोगों को मैं बाद में मिलूंगा, ठीक है? ठीक रहेगा ना जान? आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाया। जान ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, अभी इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत हुआन का को है। हुआन का आप जा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच कि आप यहाँ आए, एंड हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वांग कॉर्पोरेशन के CEO जो बन गए। ये कहते हुए जान स्माइल करने लगा। उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, पर एक चुभन थी जो कि हुआन के दिल में हुई। ये चीज़ सुनकर उसने अपनी निगाहों को उठाकर ईबो की तरफ देखा। ईबो भी हुआन को देख रहा था, वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे कि सबको पता है ईबो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट पर्सन है, वो बोलता कम है लेकिन समझता और दिखता ज़्यादा है। ईबो ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, उसने हुआन को गले लगाया और उसके कान में कहा, हुआनगा याद रखना मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझसे शेयर करने से पहले एक बात भी मत सोचिएगा। मैं जानता हूँ कि आप कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। कभी भी ये भूलिएगा मत। ये सारी बातें वांग ईबो ने हुआन के कान में कही थी। हुआन भी एक पल के लिए शॉक था कि ईबो इतना सारा कैसे बोल सकता है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ नोट किया और धीमे से ईबो के कान में कहा, आई एम सॉरी वांग ईबो। ईबो को समझ नहीं आया कि हुआन सॉरी क्यों बोल रहा है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने हक को और ज़्यादा टाइट कर लिया था। ये बहुत ही ज़्यादा वार्म और ब्रदरली हक था। सच में आज दोनों भाई इस तरीके से हक कर रहे थे जैसे कि मान लो अपने दर्द को बिना कुछ कहे एक सहारा देने की कोशिश कर रहे हूँ, हौसला देने की कोशिश कर रहे हूँ। कुछ पल के बाद दोनों अलग हुए। हुआन ने कहा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ईबो ने कहा, ठीक है आप भी अपना ख्याल रखना। इसके बाद यांग ने हुआन का हाथ पकड़ा और दोनों उस कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद बाकी सब लोग भी जा चुके थे। अब उस रूम में सिर्फ जान और वांग ईबो थे। ईबो वहीं बेड पर लेटा हुआ था और जान उसके साथ लेटा हुआ था। जान ने अपना हाथ ईबो की चेस्ट पर रख रखा था। दोनों अपने ही ख्यालों में डूबे हुए थे। जो कुछ भी हुआ वो अभी भी उनके दिमाग में चल रहा था, खासकर हुआन के बारे में। ईबो का हाथ जान के बालों में था। जान ने कहा, ईबो सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि हुआन का बहुत परेशान थे। ईबो ने कहा, पता नहीं, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। खैर तुम ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक होगा। मैं हुआन को जानता हूँ, वो बेशक दिखाई देता है कि वीक है, पर वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, तुमसे और मुझसे भी बहुत ज़्यादा। उसने बहुत कुछ फेस किया है। जान ने कहा, जैसे? ईबो ने कहा, हॉस्टल लाइफ आसान नहीं होती, तुम जानते हो ना। और वो तो बहुत सालों तक हॉस्टल में रहा था, उसे पता है कि मामलों को कैसे डील किया जाता है। और उससे भी बड़ी बात, वो मेरे डैड के साथ रहा है, और डैड के साथ रहना। इसके बाद वांग ईबो शांत हो गया। जान ने कहा, ईबो आप भी ना, मुझे तो डैड बहुत अच्छे लगे। ये कहते हुए जान खड़ा होकर अपनी स्पार्कलिंग आईज दिखा रहा था। ईबो ने जान के बालों को रफल करते हुए कहा, अच्छा तो वो तुम्हारे डैड हो गए? जान ने कहा, हाँ हो ही गए, उन्होंने ही मुझे परमिशन दी है, और वैसे भी मैं अब मिस्टर एंड मिस्टर वांग जो हो गया हूँ। ये कहते हुए जान हंसने लगा। ईबो ने कहा, हो गए हो। ये कहते हुए ईबो ने जान को खींचा और उसे गले लगा लिया। दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे की वार्मनेस में बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। पर शांत होना जान की डिक्शनरी में कोई वर्ड था ही नहीं। वो लगातार कचर कचर पचर पचर बोले ही जा रहा था, नॉन स्टॉप, एक ऐसी ट्रेन की तरह जिसका कोई स्टॉपेज नहीं है, एक ऐसे रेडियो की तरह जिसका कोई ऑफ बटन नहीं है। वो बोले ही जा रहा था, बहुत सारी स्टोरीज सुना रहा था, अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, बहुत कुछ वो ईबो को सुनाकर पका चुका था। पर ईबो भी उसकी बातों को एंजॉय कर रहा था। वो शांत था, बस हाँ बहुत अच्छे, दैट्स लाइक माय बॉय, यही सारे कॉम्प्लीमेंट्स वो जान को दे रहा था। ईबो के ऐसे वन वर्ड आंसर से जान थोड़ा अनॉय फील कर रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि ईबो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है। इसीलिए जान ने कहा, बोगा आपको पता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ईबो ने जवाब दिया, अच्छा है। एकाएक जैसे ही ईबो को रियलाइज हुआ कि जान ने कहा क्या है, उसने जान की तरफ घूर के देखा। ऐसा नहीं था कि वांग ईबो जान की बात सुन नहीं रहा था या वो बोर हो रहा था, बस ये था कि वो कहीं ना कहीं हुआन के लिए थोड़ा सा टेंशन में था। वो किसी सोच में खोया हुआ था। चाहे कोई कुछ समझ पाए या ना समझ पाए, एक सिबलिंग दूसरे सिबलिंग को बहुत अच्छे से जानता है। उसे पता होता है कि उसका भाई या बहन किस प्रॉब्लम में है, और यही चीज़ ईबो को महसूस हो चुकी थी। इसीलिए कहीं ना कहीं उसका दिमाग हुआन के अंदर ही अटका हुआ था। लेकिन जैसे ही जान ने ये बात कही, एकाएक वांग ईबो की सारी टेंशन आकर इस फ्लफी बनी के ऊपर टिक गई थी।
ये मॉन्स्टर कुछ ना कुछ कर ईबो का ध्यान अपनी तरफ खींचना बहुत अच्छे से जानता है। ईबो ने इस बार थोड़ी कोल्ड वॉइस में कहा, क्या कहा तुमने? जहान ने कहा, मैंने कहा मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। ये कहते हुए जहान अपने हाथ बांधकर ईबो की तरफ घूर रहा था। ईबो ने कहा, किससे प्यार करते हो? जहान ने कहा, उसी से जिसका फोटो मेरे वॉलेट के अंदर है, और वो शख्स बहुत बहुत प्यारा है। वो आपकी तरह मुझे इग्नोर नहीं करता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये कहते हुए जहान पीछे मुड़ चुका था। ईबो को इतना गुस्सा आ रहा था, वो इतना ज़्यादा जेलस महसूस कर रहा था कि उसने जहान को कंधों से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। उसने कहा, एक बार दोबारा कहना। जहान ने कहा, आई लव हिम। फाइनली ईबो के जो सारे पेशेंस लेवल थे वो खो चुके थे। उसने जहान को वहीं बेड पर पुश किया और उसके ऊपर चढ़ गया। उसने कहा, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लग गए हो। जहान ने कहा, मैं बोल रहा हूँ पर आप सुन कर रहे हैं। आप तो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, तो मैं उसी से प्यार कर सकता हूँ ना। वो मेरी सारी बात सुनता है। समझ में आया? जहान ईबो को घूर रहा था और ईबो जहान को। जैसे जैसे ईबो जहान के मुंह से ये बार बार शब्द सुन रहा था, प्यार प्यार प्यार, उसे इतनी ज़्यादा जेलसी महसूस हो रही थी कि एक तरीके से वहां ईबो इस वक्त पोजेस सोल बन चुका था। उसने जहान के उन चलते हुए लिप्स को कैप्चर किया और उसे पैशनेटली किस करने लगा, रफली किस करने लगा। वो किस बहुत बहुत रफ था। जहान एक पल के लिए तो सांस लेना भी भूल गया था। वो सोल सकिंग था। ईबो ने अपने दोनों हाथों से जहान की उस बटन को खोलना शुरू किया। एक एक करके उसने लगभग जहान के सारे बटन खोल दिए थे। अब उसके हाथ जहान की उस बेयर चेस्ट के ऊपर चल रहे थे। जहान बस कंट्रोल में आकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस वांग ईबो को हुआ क्या है, लेकिन जहान ने ईबो को रोका नहीं। उसने अपने हाथों को वांग ईबो के हाथों के साथ इंटरवाइन किया। अब दोनों एक दूसरे को पैशनेटली, हंग्रीली, डेस्परेटली किस कर रहे थे। वो किस इतना ज़्यादा पैशन में डूब गया था कि उन्हें पता भी नहीं चला कि वो किस होते होते कब जहान की नेक पर पहुंच गया और नेक से चेस्ट पर। ईबो जहान को कम्प्लीटली खुद के कंट्रोल में ले रहा था और जहान सिर्फ मौन कर रहा था। खुद को जहान के ऊपर कम्प्लीटली प्रेस करने के साथ ही ईबो ने अपनी हस्की वॉइस में कहा, किससे प्यार करते हो? जवाब दो मुझे, नाम लो। जहान कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो इतना ज़्यादा प्लेजर में डूब गया था कि उसके मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसका दिमाग चारों दिशाओं में घूम रहा था, कम्प्लीटली प्रेजर में डूबा हुआ था और उसके मुंह से सिर्फ वांग ईबो का नाम मौन हो रहा था। वो मौन बहुत बहुत ज़्यादा सेंसुअल थी, इतनी ज़्यादा कि वो वांग ईबो के अंदर और ज़्यादा डिज़ायर को बढ़ा रही थी। जैसे जैसे वांग ईबो जहान के साथ रफ हो रहा था, जहान और ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था। वो और ज़्यादा चाहता था। उसने कहा, गा मोर मोर। और जैसे जैसे जहान ने कहा, ईबो ने अपनी स्पीड को बहुत तेज़ कर दिया था। वो साउंड प्रूफ वीआईपी रूम कम्प्लीटली इस वक्त इन दोनों की मौन से, प्लेजर से और इनकी सेंसुअल वॉइस से भर चुका था। इनकी सांसों की आवाज़ उस कमरे में सुनी जा सकती थी। ठीक कहा था डॉक्टर जुई ने। इन दोनों ने इस कमरे को अपना हनीमून स्वीट बना लिया था। उसके बाद वांग ईबो पूछता रहा और जहान जवाब देता रहा। जितनी बार भी ईबो ने पूछा कि वो किससे प्यार करता है, उतनी ही बार जहान ने उतनी ही सेंसुअल और डेस्परेट हंग्री वॉइस में जवाब दिया था कि वो वांग ईबो से प्यार करता है। अब तो सारी दीवारों को भी यकीन आ गया था कि जहान ईबो से कितना ज़्यादा प्यार करता है। जब तक ईबो को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जब तक जहान पास आउट नहीं हो गया। जैसे जैसे ईबो को सांस आई, तब तक जहान लगभग बेहोश हो चुका था, क्योंकि ये जो लव मेकिंग थी वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। इतनी ज़्यादा इंटेंस, लगभग ईबो अपनी सारी हदों को पार कर चुका था। ईबो सब बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर जहान के मुंह से किसी और का नाम वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी जहान किसी और के भी साथ होता था, ईबो इतनी जेलसी से भर जाता था कि वो बस जहान को खींचकर अपने पास लेके आना चाहता था। और आज से जहान ईबो को डेयर कर रहा था कि वो किसी और से प्यार करता है। वांग ईबो कैसे चुप रह सकता था? जब तक वो जहान को अपना प्यार जता नहीं देगा, बता नहीं देगा, उसके दिमाग पर पूरी तरीके से काबू नहीं कर लेगा, ईबो शांत नहीं होगा। और जैसे ही ईबो ने होश में आकर जहान की तरफ देखा, तो ईबो के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी। उसने अपने हाथों को जहान के उस पसीने से भीगे हुए चेहरे के ऊपर फिराते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे अलावा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। अपनी सांसों में, अपनी हर धड़कन में तुम सिर्फ मेरा नाम लोगे। और सच में जहान इस वक्त भी ईबो का नाम ले रहा था। ईबो के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आई। उसने खुद को ठीक किया, जहान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और बाथरूम की तरफ ले गया। उसके बाद जहान को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसने जहान को सारे कपड़े पहना दिए और ब्लैंकेट से कवर करने के बाद वो जहान के बगल में ही लेट गया था। अब कुछ देर के लिए वो दोनों शांति से सो रहे थे, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की वार्मनेस में। जहान ने अपने आप को बिल्कुल बेबी की तरह ईबो की बाहों में छुपा लिया था और ईबो ने भी अपने बेबी को, अपनी पूरी दुनिया को अपनी बाहों इस तरीके से संभाल रखा था कि अगर उसने एक पल के लिए भी उसको छोड़ा तो वो कहीं फिर से गायब हो जाएगा। आज ईबो ने खुद को बहुत कंप्लीट महसूस किया था। इतने सालों के बाद आज ईबो ने जहान को इस तरीके से छुआ था।
वो सच में जहान को बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। 4 घंटे की लंबी नींद के बाद अब फाइनली जहान जाग चुका था। उसने अपनी आंखों को धीमे धीमे उठाकर देखा तो उसके सामने इबो सो रहा था। जहान ने कहा, सच में जेलिस बोगा, डेंजरस बोगा। हद है। शाहजहान, तुमसे किसने कहा था कि इस मॉन्स्टर से बदला लो? देखा ना, अब पता चला तुम्हें। और ज्यादा बोलो, ये कहते हुए जहान अपने आप में बड़बड़ाने लगा। इबो ने जहान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या बोल रहे हो बनी? जहान ने कहा, बोगा, आपने मुझे बहुत परेशान किया। इबो ने कहा, एक बार और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा परेशान करूंगा। मुझे डेयर क्यों करते हो? जहान ने कहा, पर आप ही तो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। इबो ने कहा, मैं सुन रहा था बनी, मैं सब कुछ सुन रहा था। मैं बस हुआन के बारे में सोच रहा था। जहान ने कहा, हुआन का? अरे हाँ। ये कहते हुए जहान एकाएक फुदक कर इबो की तरफ से कूदा और जाकर हुआन का वो लेटर दिखने लगा जो हुआन ने उसके हाथों में दिया था। इबो ने कहा, अभी तो उसको बहुत दर्द हो रहा था, चला नहीं जा रहा था, और अब देखो। ये कहते हुए इबो ने अपना सर हिलाया। उसके बाद इबो भी वहां से खड़ा हुआ और टेबल पर जाकर कॉफी बनाने लगा। इबो का ध्यान इस वक्त कॉफी के ऊपर था और जहान कंप्लीटली शॉक्ड खड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी, चेहरा खुला हुआ था और आंखों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। और उससे भी बड़ी बात, कमरा शांत हो गया था। एकाएक वांग इबो के हाथ रुक गए क्योंकि जहान से इतनी अननेसेसरी साइलेंस की उम्मीद इबो ने नहीं की थी। उसे तो लगा था कि जहान कूदते फूदते बताएगा कि हुआन ने उसे दिया क्या है। इसीलिए इबो ने मुड़कर जहान की तरफ देखा। उसने कहा, क्या हुआ जहान? ऐसा कौन सा आइटम बॉम्ब हुआन ने तुम्हारे हाथों में रख दिया कि तुम्हें शांत होना पड़ गया? इस वक्त इबो हंस रहा था। उसकी निगाहें कॉफी के ऊपर थी क्योंकि वो कॉफी अपनी उसमें मिला रहा था, स्टर कर रहा था। जहान ने कहा, बोगा। जहान इतनी जोर से चिल्लाया था कि एक पल के लिए तो इबो के भी हाथ कांप गए थे, ठिठक गया था वो अपनी जगह पे। उसने कहा, क्या हुआ क्या? लेकिन वो इससे पहले कुछ भी पूछ पाता, एक फ्लाइंग सॉफ्ट बॉल आकर इबो पर अटैक कर चुकी थी। जहान ने लगभग इबो को ब्रेथ टेकिंगली होल्ड कर लिया था, गले लगा लिया था। वो इतना टाइटली हक कर रहा था कि इबो भी चोक हो गया था। इबो ने कहा, अरे रुको, हुआ क्या? ये कहते हुए इबो ने अपने कॉफी मग को वहीं टेबल पर रखा, वरना मग का टूटना तो पक्का था। इबो ने जहान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, बनी, मुझे सांस तो लेने दो। जहान ने थोड़ा सा खुद को रिलैक्स किया। उसने कहा, नहीं आप सुनिए, बहुत बहुत एक्साइटिंग चीज़ है। इबो ने कहा, हाँ सुनूंगा, पहले तुम खुद तो सांस ले लो, मुझे सांस लेने दो, तब तो मैं कुछ सुन पाऊंगा। फिर इबो ने एक लंबी सांस ली। फिर उसके बाद कहा, अब बताओ हुआ क्या है? जहान ने तुरंत अपने हाथों से वो टिकट वांग इबो के सामने हिलाते हुए कहा, देखो हुआन ने हमें क्या दिया? इबो ने उन टिकट को अपने हाथ में लिया। उसके बाद एक नजर उसने टिकट को देखा, फिर जहान को देखा। एकाएक इबो का पूरा चेहरा एम्बैरेसमेंट से, शाइनेस से पिंक हो गया था। उसके ईयर्स भी पिंक हो गए थे। उसने कहा, ये क्या है? जहान ने कहा, ओ कम ऑन बोगा, आप पढ़ सकते हो ना, ये एक हनीमून स्वीट टिकट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फेमस जगह पर है। वांग इबो ने कहा, माय गॉड, लेकिन कौन जा रहा है हनीमून पर? जहान ने अपने हाथों को बांधते हुए कहा, कौन? ये टेबल, ये चेयर, ये फैन और ये एसी, ये सब जा रहे हैं हनीमून पर। कम ऑन, हम लोग जा रहे हैं हनीमून पर, और कौन जाएगा? यहाँ और भी कोई न्यूलीवाइड है क्या? ये कहते हुए जहान इबो की तरफ देखने लगा। उसके बोगा इतने डम कैसे हो सकते हैं? जहान ने ये उम्मीद नहीं की थी। उसे तो लगा था कि इबो भी उसी की तरह एक्साइटेड होगा, पर यहाँ तो कहानी बिल्कुल अलग है। जैसे जैसे इबो शांत था, वैसे वैसे जहान का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। जहान ने कहा, बोगा, आप एक्साइटेड नहीं है? इबो ने कहा, हाँ मैं एक्साइटेड हूँ। जहान ने कहा, सच में? ये आपकी एक्साइटमेंट है? तो जब आप एक्साइटेड नहीं होंगे तब आप कैसे होंगे? हाँ, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ, मुझे पता है आप कैसे होंगे, बिल्कुल ठंडे पानी की तरह, है ना? इबो ने जहान को घूरते हुए कहा, बनी। जहान ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं बस जाना चाहता हूँ। ये कहते हुए जहान अपने हाथ पैर बांध कर वहीं काउच पर बैठ गया। इबो ने जहान के पास बैठते हुए कहा, बनी, हम नहीं जा सकते। अब फाइनली जहान का गुस्सा सारे पेशेंस लेवल तोड़ चुका था। उसने कहा, हम क्यों नहीं जा सकते? इबो ने कहा, बेबी समझने की कोशिश करो, हम नहीं जा सकते, तुम अभी ठीक नहीं हो। जहान ने कहा, क्या मतलब मैं ठीक नहीं हूँ? मैं सब कुछ तो ठीक हूँ, सब कुछ तो हो रहा है, और आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? मैं सुपरमैन की तरह उड़ने लगूं हवा में? इबो ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट तुम्हें तुम्हें केयर की ज़रूरत है, तुम्हें डॉक्टर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। अभी हम नहीं जा सकते, प्लीज़ समझा करो, अभी तुम वीक हो। अब जहान खड़ा हो चुका था। उसने लगभग मॉक करते हुए कहा, सीरियसली मैं वीक हूँ? लगता है आप कल रात को भूल गए थे, और उसके बाद जो अभी आपने किया वो आप एक वीक इंसान के साथ कर सकते हैं? अभी आप लव मेकिंग में इतना डूबे हुए थे कि आपको पता भी नहीं था कि मैं आपसे कितनी बार कह चुका था कि बोगा रुक जाइए, लेकिन आप नहीं रुके।
अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं वीक हूँ? ये कहते हुए जहान ईबो को घूर रहा था। ईबो के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सच में स्पीचलेस हो गया था। और उससे भी बड़ा शौक तो ईबो को जब लगा था जब उसने जहान की आंखों में आंसू देखे। जहान ने कहा, कह दीजिए ना कि आपने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया। इसीलिए आप मेरे साथ जाना नहीं चाहते ना। मैं सबके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ ना। मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ इस रिश्ते में रहने के लिए। इसीलिए ना बोगा। ईबो को नहीं समझ में आया था कि अचानक से ये सारी बात 360 डिग्री कैसे घूम सकती है। वो तो सिर्फ जहान की केयर कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से जहान को कुछ भी प्रॉब्लम हो। उसे पता था कि अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो ईबो खुद को नहीं रोक पाएगा और वो जहान को हर्ट नहीं करना चाहता था। वो इसीलिए उसकी इतनी केयर करके उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। पर जहान के ये आंसू ईबो का दिल तोड़ रहे थे। वो दोनों अपनी बात कर ही रहे थे कि अचानक एक कमरों पर नॉक होता है। जहान ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। उसके बाद वो जाकर बेड पर बैठ गया। उसने कहा, आ जाइए। ईबो तो बस अपनी क्लैरिफिकेशन देने का इंतजार कर रहा था, पर इस शख्स ने तो उसे वो भी देने का मौका नहीं दिया। ईबो अपनी जगह पर अभी भी स्तब्ध खड़ा हुआ था कि तभी डॉक्टर जोई ने कमरे में एंट्री ली। डॉक्टर जोई थोड़ा सा घबरा रही थी कमरे में आने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लवली कपल जरूर अपनी लवनेस में इंडल्ज होगा। पर यहाँ इस कमरे का माहौल तो कुछ ज़्यादा ही कोल्ड था। डॉक्टर जोई ने एक नज़र तुरंत जहान की तरफ देखा और दूसरी नज़र ईबो की तरफ। वो समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। उन्होंने जहान के पास आकर कहा, जहान, सब कुछ ठीक तो है? उनकी आवाज़ में बहुत केयर था, वार्म थी, कामनेस थी। जहान ने अपना सर झुकाते हुए कहा, हाँ, सब कुछ ठीक है। वो कितना ज़्यादा लो साउंड कर रहा है ये डॉक्टर जोई समझ गई थी। उन्होंने वहीं बैठते हुए कहा, जहान बेबी, तुम जानते हो ना, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। ये कहते हुए उन्होंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। जहान ने गल्प किया। उसने कहा, डॉक्टर। फिर उसने एक नज़र बोगा की तरफ किया। डॉक्टर जोई समझ गई कि जहान अभी कुछ नहीं कह सकता, इसलिए उसने कहा, मिस्टर वांग, क्या प्लीज़ आप कमरे से बाहर जाएंगे? मैं अपने पेशेंट से बात करना चाहती हूँ। ईबो ने कहा, नहीं, मैं यहीं रहूँगा। जहान और नीचे झुक गया। डॉक्टर जोई ने जहान के हाथों के ऊपर अपनी पकड़ को स्ट्रॉन्ग किया और थोड़ी सी प्रोफेशनल आवाज़ में कहा, मैं इनकी डॉक्टर हूँ, उससे भी ज़्यादा मैं इनकी साइकोलॉजिस्ट हूँ। प्लीज़ हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। चिंता मत कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बुला लूँगी। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। ये कहते हुए डॉक्टर जोई ईबो की आंखों में देख रही थी। ईबो भी समझ गया। उसने नोट किया और फिर एक नज़र जहान की तरफ देखा। उसने कहा, जहान बेबी, आई लव यू। ये कहते हुए ईबो कमरे को छोड़ चुका था। अब जाकर जहान की आंखों से आंसू बह गए थे। डॉक्टर जोई ने जहान को गले लगाते हुए कहा, क्या हुआ बनी, सब कुछ ठीक तो है? जहान ने कहा, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। जहान ने डॉक्टर जोई को गले लगा लिया था। वो उनके गले लगकर रो रहा था। डॉक्टर जोई ने जहान की पीठ पर मालिश करते हुए कहा, नो बेबी, ऐसा नहीं बोलते। नहीं, मैंने समझाया है ना तुम्हें। जब भी तुम पॉजिटिव सोचोगे सब कुछ पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। अगर तुम सोचोगे कि सब कुछ ठीक नहीं है तो सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है? और अब देखो, अब तो वांग ईबो भी तुम्हारे पास आ चुका है। तुम यही तो चाहते थे। अब जहान और रोने लगा। उसने कहा, वापस आ गए हैं, वापस तो आ गए हैं, पर उन्होंने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया है। जैसे ही डॉक्टर जोई ने ये सुना, उन्होंने एक पल के लिए जहान को अपने से अलग कर उसके चेहरे की तरफ देखा। उन्होंने जहान के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? जहान ने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो अभी भी मुझे कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं क्या करूँ? मैं गलत हूँ, मैं बहुत गलत हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। ये कहते हुए जहान लगातार अपने बारे में नेगेटिव बातें बोल रहा था। डॉक्टर जोई जानती थी कि जहान की मेंटली स्टेट क्या है। उन्हें पता था जहान जितना ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस करता है वो उतना ही ज़्यादा खुद को ब्लेम करने लग जाता है। इसीलिए इस वक्त उसे शांत कराना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने वहीं ट्रे से एक इंजेक्शन उठाया और जहान की उस स्लाइन में लगा दिया था। उसके बाद उन्होंने जहान का हाथ लिया और उन्होंने अपनी तरफ दिखाते हुए कहा, बेबी मेरी तरफ देखो। जहान ने कहा, नहीं। डॉक्टर जोई ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, मेरी तरफ देखो। जहान ने अपनी नज़रों को उठाकर डॉक्टर जोई की तरफ देखा और उन्होंने कहा, क्या कहना चाहती हैं? मैंने देख लिया है कि आपने इंजेक्शन लगा दिया है। डॉक्टर जोई ने कहा, इसलिए लगाया है ताकि तुम काम हो सको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, ये बात तुम जानते हो ना। जहान ने अपना नोट किया। डॉक्टर जोई ने कहा, वांग ईबो भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ उससे कहीं गुना ज़्यादा वो तुम्हें जानता है। जितना तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो उससे कहीं गुना ज़्यादा तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। वो भी तुमसे प्यार करता है। जहान बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैंने देखा है उसकी आंखों में।
बस शायद वो थोड़ा सा घबरा रहा है, कुछ कुछ कहने के लिए हिचक रहा होगा। तुम्हें उसे समय देना होगा, तुम उससे बात करोगे, समझाओगे उसे, उसकी बात सुनोगे। अगर तुम उसकी बात नहीं सुनोगे तो तुम उसे कैसे गलत कह सकते हो। हमेशा याद रखना, सामने वाले की बात सुनो, सुनो, जानो वो ऐसा क्यों कर रहा है। डेफिनेटली उसके पास अपना रीज़न होगा। जान ने लगभग नोट करते हुए कहा, उसने कहा हाँ मैं आपकी बात समझ गया, मैं बोका से बात करूँगा, मैं बात करूँगा, ठीक है। इसके बाद जान शांत हो गया था। उसने कहा अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। बोका से कहिएगा जब मैं उठूँगा मैं तब उनसे बात करूँगा, ठीक है। इसके बाद जान वहीं लेट गया। डॉक्टर जोई ने हल्के से जान के बालों को रफल किया, मालिश किया। वहीं पर बैठी रही जब तक जान सो नहीं गया। लगभग 10 मिनट बाद अब डॉक्टर जोई और वांग यीबो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। वो डॉक्टर जोई के कैबिन में थे। डॉक्टर जोई ने अपने हाथों को वहीं टेबल पर रखते हुए कहा, क्या हुआ क्या था? यीबो, मैं आपको यीबो बुला सकती हूँ ना? यीबो ने नोट करते हुए कहा। उन्होंने कहा हाँ आप मुझे बुला सकती हैं। आपने जान का कितना ख्याल रखा है मैं जानता हूँ और उसके लिए मैं आपका दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर जोई ने कहा फॉर्मेलिटी छोड़ते हैं। यीबो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्यों घबरा रहे हो, क्यों डरे हुए हो? एकाएक यीबो ने अपनी निगाहों को उठाकर डॉक्टर जोई की तरफ किया। उसने कुछ कहा नहीं। डॉक्टर जोई ने कहा कम ऑन, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं जानती हूँ पेशेंट कब क्या सोच रहा है। तुम भी पेशेंट रह चुके हो, मुझे दामिया ने सब कुछ बताया था तुम्हारे केस के बारे में। उसके बाद हम लोगों की काफ़ी लंबी बात हुई थी। खैर बताओ क्यों डरे हुए हो? कुछ पल के लिए वहाँ शांति थी। उसके बाद एक ठंडा सा जवाब आया, पर उस जवाब में बहुत कुछ था। यीबो ने कहा मैं डरा हुआ हूँ। डॉक्टर जोई ने कहा मैं जानती हूँ, पर क्यों? यीबो ने कहा मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। डॉक्टर जोई ने कहा तुम उसे कभी हर्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी। यीबो ने कहा पर मुझे खुद पर ट्रस्ट नहीं है। डॉक्टर जोई ने कहा यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। यीबो ने कहा जब भी मैं उसके साथ होता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस उसके साथ रहूँ, उसके पास रहूँ। मुझे पता है कि जब भी हम दोनों साथ रहेंगे मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। मैं उसे लव करूँगा, प्यार करूँगा, उसके करीब जाऊँगा और एंड में अगर मेरी ये सब चीज़ों ने उसे हर्ट कर दिया तो क्या होगा? वो भी वीक है, वो इतनी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यीबो के शब्द थोड़े कांप रहे थे। डॉक्टर जोई ने यीबो की तरफ देखते हुए कहा मिस्टर वांग, वो सब कुछ सहन कर सकता है सिवाय आपकी इस दूरी के। अगर आप उसके साथ इस तरीके से बिहेव करेंगे तो वो कैसे आपके साथ कोप अप कर पाएगा? कैसे वो वापस वही जहान बन पाएगा जिससे आप प्यार करते थे? यीबो ने कहा मैं उसे अभी भी प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं बस घबरा रहा हूँ कि मैं उसे हर्ट कर दूंगा। डॉक्टर जोई ने कहा बात क्या है? यीबो ने अपना सर झुका लिया। उसने कहा एक्चुअली वो हनीमून पर जाने की जिद कर रहा है। डॉक्टर जोई भी थोड़ा सा ब्लश महसूस कर रही थी, फिर भी उन्होंने कहा अगर जाना चाहता है तो उसे लेकर जाओ। यीबो ने अपना आंखें शौक से उठाते हुए कहा पर हम कैसे जा सकते हैं? वो भी ठीक नहीं है। डॉक्टर जोई ने कहा कम ऑन, बार बार ये कहना बंद करो कि वो ठीक नहीं है। वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। यीबो ने कहा लेकिन डॉक्टर जोई ने कहा वांग यीबो, तुम उसकी डॉक्टर हो या मैं जानती हूँ वो बिल्कुल ठीक है। हाँ वो थोड़ा सा मेंटली अभी भी डाउन है और हाँ फिजिकली भी उसे कभी कभी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो बहुत हद तक 75% तक रिकवर हो चुका है। 25% भी हो जाएगा अगर तुम उसका साथ दोगे, भागोगे नहीं। समझ में आया? उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो, उसका हाथ थामो, ना कि पीछे बेवकूफ़ों की तरह छुप जाओ। अब डॉक्टर जोई यीबो के ऊपर चिल्ला रही थी। ये पहली बार था जो किसी शख्स ने वांग यीबो को इस तरीके से बेवकूफ़ कहा था। यीबो लगभग भौचक्का सा डॉक्टर जोई को देख रहा था। वो उसे बिल्कुल ऐसे डांट रही थी जैसे कि कोई उसकी बड़ी बहन हो। एकाएक यीबो ने कहा डॉक्टर जोई ने कहा हाँ अगर मैं जहान की शीजिए हूँ तो मैं तुम्हारी भी शीजिए हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनो, जाओ इंजॉय करो। हनीमून लाइफ में एक ही बार आता है, वैसे बार बार भी बना सकते हैं जैसे हम लोग। खैर जो सपाट, जाओ उसका हाथ पकड़ो, यूं कावट मत बनो, कमान यार, यूथ हो, इंजॉय करो। कहते हुए डॉक्टर जोई हंसने लगी। यीबो भी मुस्कुरा रहा था। उसने अपना सर झुका लिया था। वो थोड़ा सा एम्बैरेस महसूस कर रहा था। वो कभी किसी शख्स के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता और वो भी ऑपोजिट जेंडर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। 2 दिन बाद रात के लगभग 2:30 बजे जहान का हॉस्पिटल स्वीट यानी कि जहान का हॉस्पिटल रूम। 2 दिन से जहान और यीबो के बीच में कोल्ड शोल्डर ही चल रहा था। दोनों में से एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की थी। उसके बाद यीबो जहान को वहीं हॉस्पिटल में छोड़कर अपने ऑफिस के काम से चला गया था और जहान के साथ जियांग था। जहान बहुत लो था, इसलिए
जियांग बस उसको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा था, पर जहान अभी भी अनकंफर्टेबल था। वो ईबो से बात करना चाहता था, पर ईबो ने कहा था कि वो उसे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, वो जहान से बहुत जल्द मिलेगा। जहान भी समझता था कि ईबो सब कुछ छोड़कर केवल जहान के साथ नहीं रह सकता, लेकिन क्या करे, वो मिस कर रहा था। फिलहाल रात हो चुकी थी और जहान सो रहा था। जहान बेड पर था और वहीं काउच पर जियांग सो रहा था। पर तभी एक शख्स की उस कमरे में एंट्री होती है। उस शख्स के कदम बहुत धीमे थे। कमरे में डिम लाइट थी, लेकिन उस शख्स की निगाहें सिर्फ जहान के ऊपर थी। धीरे धीरे वो जहान के करीब पहुंच गया था। उसने एक नजर जहान की तरफ देखा। जहान के चेहरे पे अभी भी आंसू थे जो सूख चुके थे। उस शख्स ने धीमे से अपने सर को झुकाया, जहान के माथे के ऊपर हल्का सा किस किया। उसके बाद जहान को अपनी गोदी में उठा लिया था। जियांग अपनी नींद में था, इसलिए उसे पता नहीं था कि कौन शख्स था, और जहान भी अपने होश और आवाज में नहीं था। उसके ऊपर दवाई का नशा था, लेकिन उस शख्स की आंखों में पैशन था। उसने जहान को बहुत ही सिक्योरली होल्ड किया, अपने कदमों की रफ्तार को उतना ही तेज रखा, कोई आवाज नहीं की ताकि जियांग ना उठ सके। उसके बाद कुछ ही समय में वो रूम को छोड़ चुका था। कमरा कंप्लीटली खाली था। जियांग अभी भी नींद में था। उसे पता भी नहीं चला कि कौन शख्स आया और जहान को कहाँ लेकर चला गया, जो पक्का अगले दिन जियांग के लिए एक हार्ट अटैक की तरह साबित होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ वो शख्स लगभग 1 घंटे बाद प्राइवेट जेट के अंदर था और जहान वहीं उसके करीब सोया हुआ था। उसकी निगाहें अभी भी जहान के ऊपर थी। वो देख रहा था जहान कितनी सिक्योरली, शांति से सब कुछ भूल कर सो रहा है, पर वो भी बेचैन था। वो बस जहान को देख रहा था। और कुछ पल के बाद उसने जहान को अपनी बाहों में लिया और उसके बगल में जाकर सो गया। अरे अब ये कौन आ गया जो हमारे जहान का को ईबो से दूर ले जा रहा है? कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सो हे माय लवलीज, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? क्या आप लोगों के पास कोई आइडिया है ये कौन शख्स हो सकता है जो जहान को लेकर जा रहा है? अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वहीं दूसरी तरफ मुझे ये भी बताइएगा कि आपको आज का ये चैप्टर कैसा लगा आपको ईबो का इमोशंस, उसका डर, क्या उसका डर ठीक है? और वहीं दूसरी तरफ क्या जहान ईबो को मना पाएगा उसके साथ हनीमून पर चलने के लिए? आखिरकार हुआन ने इतना लवली सरप्राइज जो दिया है, और वैसे भी जहान तो इतना एक्साइटेड है, क्या ये दोनों अब हनीमून पर जा पाएंगे? लेकिन ये जो शख्स ने एंट्री ली है, क्या इन दोनों को जाने देगा? और जहान ने जो सपना देखा था हनीमून पर जाने का, वहीं दूसरी तरफ जब वो अपनी आंखें खोलेगा तो वो खुद को कहाँ पाएगा? देखते हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या लिखा है। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन। बाय बाय।